Students, yesterday we completed average rate of reaction as well as instantaneous rate of reaction. So today we'll start with law of mass action. Law of mass action. First of all, what is the definition of law of mass action? This law states that rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of the reactants. फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है जिसमें ए और बी दोनों ही रिएक्टेंट हैं और ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, मे बी सी डी एक्स वाई कुछ भी. अब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी, इसका मतलब क्या है कि जितना अमाउंट ए और बी का लार्ज अमाउंट में होगा, जितना इनकी वैल्यू हाई होगी, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगी. और ये हम फर्स्ट वीडियो में ही बेसिक्स में क्लियर कर चुके हैं कि जैसे जैसे आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी. जितनी अब व्हाट इज रिएक्शन, व्हेन इट इज वन रिएक्टेंट, इट इज सेकंड रिएक्टेंट, व्हेन दे विल कोलाइड, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगी, उतना ही ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन. तो यही है लॉ ऑफ मास एक्शन. जस्ट मैंने पहले ही कहा था आपको, बेसिक्स करोगे बार बार वही रिपीट होंगे. आपको एक बार बस बेसिक्स समझना है, उसके बाद उनको उन डेफिनेशंस और रूल के साथ में जोड़ देना है, करना कुछ नहीं था. लॉ ऑफ मास एक्शन उसी को बोल रहा है कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी. और इसका मतलब यहाँ समझ आ गया कि विद द टाइम रिएक्शन क्यों स्लो हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होगा रिएक्टेंट कम होते रहेंगे, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट होते रहेंगे, प्रोडक्ट में. और जब वो प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो गए तो उनका नंबर कम हो गया. उनका नंबर कम होने से उनके बीच में जो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी है, एक टाइम में कितने कोलिजन होने थे वो कम हो गए, तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप ही स्लो डाउन हो जाएगी. ठीक है, अब इसको इक्वल करना हो देन रेट ऑफ रिएक्शन को हम रेट लिख सकते हैं इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज हेयर के इनटू ए एंड बी. नाउ फोकस ऑन द के, बिकॉज के भी इस यूनिट में अपने आप में एक टॉपिक है, इसकी फर्दर अलग से स्टडी होगी. के इज नोन एज रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट, ठीक, या इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन. स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज के और रेट कांस्टेंट. अब हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम ये चीज़ कि आपको कभी भी रेट कांस्टेंट या किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना हो तो कैसे निकालना है, बहुत आसान रहेगा. जो कुछ भी कांस्टेंट के बाद दिया हुआ है, ये हम सॉल्यूशन चैप्टर में भी कर चुके थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी कर चुके हैं. कई जगह हमने रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड किया है. सॉल्यूशन में के बी और के एफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब कैसे डिफाइन करनी है. अब देखो, अगर मैं ए और बी की वैल्यू को 1 मान लूँ, दोनों ही 1 1 हो गए, इट मीन्स हेयर रेट इज इक्वल टू के. इट मीन्स नाउ यू कैन से के इज rate constant. Rate constant can be equal to rate of reaction, and when the concentration of A and B is taken as unity or 1, you can say also 1. तो जब आपने A और B को 1 मान लिया तो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन के. वेरी सिंपल, ये डेफिनेशन, यही डेफिनेशन है इसकी, दैट रेट कांस्टेंट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ reactant is taken as 1 or unity. It's very easy definition. and अभी हम रेट कांस्टेंट पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि मुझे अभी इसको जोड़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से. रेट कांस्टेंट अपने आप में एक अलग से टॉपिक रहेगा, उसको वहीं स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर रेट कांस्टेंट आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से भी जुड़ेगा. अगर मैं इसको अभी डिफाइन कर लेता हूँ रेट कांस्टेंट को, फिर दोबारा से मुझे अलग से ये
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद भी करवाना पड़ेगा। तो पहले हम आज स्टार्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, रेट इज इक्वल टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। सपोज, अब इनकी वैल्यू नहीं, इनकी पावर, मैं ए और बी को कुछ पावर से रेज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसकी पावर को x और इसकी पावर को मैं y मान लेता हूँ। वी आर रेजिंग दिस टर्म बाय सर्टन पावर्स। नाउ x plus y, we don't know the value of x and y, that's why just writing x and y. This sum of the x and y is known as order of reaction. What is order of reaction? Order of reaction is defined as the sum of the parts by which reactants are raised. रिएक्टेंट्स को जिन पावर से आप रेज करोगे उन पावर्स के सम को क्या कहेंगे हम? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेरी इजी। x प्लस वाई, अब अगर x प्लस वाई की बजाय आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई हो, फॉर एग्जांपल वैल्यू 2 एंड इट्स वैल्यू इज 0.5 और 1/2, कुछ भी दे सकता है। तो बस 2 प्लस 0.5, द ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन इज 2.5. It means order of reaction can be fractional also. Order of reaction can be fractional also. Like this, order can be 0. ये बहुत बड़ी एक इसकी स्पेशलिटी है। 0 ऑर्डर भी पॉसिबल है। अब 0 ऑर्डर कैसे करेंगे देखो, अगर ये A और B दोनों ही दिए हुए हैं, हो सकता है रिएक्टेंट एक भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि A B हो, A B और C भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। एक भी है तो मतलब क्या है, आपस में A और A ही टकराएगा, ठीक है। ऑल्दो अगर A और B है, इट मीन्स A और B आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में स्ट्राइक करेंगे उसके पार्टिकल्स। अब इसकी पावर को आपने 0 मान लिया और इसकी पावर को भी 0, देन इट मीन्स, अब हमें यहाँ पे इसकी कोई डेफिनेशन नहीं निकालनी है, अब हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द सम ऑफ द पावर्स बाय विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड। अब किससे पावर से रेज है? 0 0, इट मीन्स नेट रिजल्ट इज 0। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी नोन एज 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये आपकी एक 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअल में क्या होती है, बच्चे यहीं पर जाकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं 0 ऑर्डर का मतलब वो रिएक्शन जो कभी ख़त्म ही ना हो। तो ऐसी तो कोई रिएक्शन पूरे यूनिवर्स में ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जो कभी ख़त्म ना हो। तो रिएक्शन ख़त्म ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। एक्चुअल में ये एक ऐसी रिएक्शन है, जब तक होगी, चाहे 10 मिनट्स के लिए हो, 10 आवर्स के लिए हो, 10 डेज या 10 ईयर्स भी हो, जितने मर्जी टाइम तक होती रहे, इसका रेट एक जैसा रहेगा, मीन्स स्पीड एक जैसी रहेगी। इसको आप ऐसे मान सकते हैं, अगर मैं बहुत सिंपल लेता हूँ एग्जांपल, आल्दो इसके बाद एक एग्जांपल और लेंगे जो मैं हमेशा क्लास में डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे थोड़ा सा एक अलग, कि आपने साइकिल पर चलना स्टार्ट किया और एक बिल्कुल सीधी रोड है और हम आपकी रिएक्शन मान रहे हैं जब तक कि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड है, वहीं तक की मान रहे हैं। वो स्ट्रेट रोड यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, 10 किलोमीटर मान लो आप इसको, और आपने 10 किलोमीटर में एक मीटर, मतलब हर एक डिस्टेंस को, जितना छोटा डिस्टेंस मान लो आप, उसको आपने एक ही स्पीड से कवर किया। मीन्स आपकी स्पीड बिल्कुल भी ना तो कभी कम हुई ना ही कभी हाई हुई, बिल्कुल एक रेट, फिक्स रेट पे चलते रहे आप। इट मीन्स वैसी जो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी? 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको समझने के लिए इससे भी एक बेटर और अच्छा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस तरीके से एक वाटर टैंक ले लिया, ठीक है। वाटर टैंक में पूरा वाटर भरा हुआ है और नीचे एक आपने यहाँ पर टैप लगा दिया। इसको ओपन करोगे तो वाटर नीचे आएगा, ठीक है। पानी ना गिरे वाटर, उसके लिए नीचे आप बीकर भी लगा दो, लगा दिया बीकर नीचे। अब क्या होगा,
वाटर यहाँ से नीचे आना स्टार्ट होगा, जैसे आपका नॉर्मल होता है घर में भी कि ऊपर आपके टैंक लगा हुआ है, नीचे टैप से वाटर आ रहा है। तो होता क्या है, शुरुआत में वाटर का फ्लो एक हाई प्रेशर से होगा क्योंकि ऊपर पानी भरा हुआ है। अब ये वाटर क्या है, इसको आप मानो रिएक्टेंट, ये क्या है, रिएक्टेंट। और नीचे जो आ गया वो क्या बन गया, प्रोडक्ट, वो मिल गया आपको, वो प्रोडक्ट हो गया। तो बस अब वाटर नीचे आना स्टार्ट होगा तो यहाँ से कम होता रहेगा। आप इसको ओपन कर दो वाटर को, टैप को, तो वाटर यहाँ आना स्टार्ट हो गया, यहाँ से कम होता रहेगा और यहाँ आता रहेगा। तो आप नोट करना, जब ये टैंक फुल, बिल्कुल फुल भरा हुआ था, वाटर का फ्लो जो है हाई रेट से हो रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये वाटर कम रह जाएगा, अब इसका फ्लो भी यहाँ से स्लो डाउन हो जाएगा क्योंकि ऊपर से प्रेशर कम पड़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वाटर का फ्लो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही थी, इसकी कंसंट्रेशन पर, इसकी कंसंट्रेशन पर, इसके अमाउंट पर। जैसे जैसे वाटर का अमाउंट कम होता गया, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स वाटर का फ्लो धीरे धीरे कम होता रहा। तो ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं हो सकती क्योंकि ये कुछ ना कुछ पावर पे डिपेंड कर रही होगी। लेकिन अब आपने क्या किया, दोबारा से दूसरा एग्जाम्पल इसी के साथ में ही, कि दोबारा से मान लो कि टैंक भरा हुआ है पूरा, ठीक, और आपने यहाँ पर एक सेंसर, या कहो कि आप वाटर पंप लगा दिया है, ठीक, एक सेंसर या वाटर पंप लगा दिया है। और इस सेंसर का काम क्या है कि ये वाटर को एक फिक्स रेट पर नीचे जाने के लिए अलाउ करेगा। मीन्स चाहे यहाँ पर 1000 लीटर पानी भरा हुआ हो या 10 लीटर हो, ये सेंसर अपने रेट से भेजेगा। वाटर पंप लगा दिया है आपने, इसका रेट मान लो 1 लीटर पर मिनट है, 1 लीटर पर मिनट, की 1 मिनट में 1 लीटर पानी ही बाहर आएगा। ये आपने इसमें सेंसर में फिक्स किया हुआ है। अब चाहे यहाँ इतना भरा हो, ये सेंसर इस वाटर के रेट को फास्ट नहीं होने देगा, लेकिन जब ये वाटर बहुत कम रह जाएगा तब भी ये वाटर को उसी प्रेशर से ही आने देगा, 1 लीटर पर मिनट। तो क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि वाटर का फ्लो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ऑल्दो जब ये पूरा का पूरा वाटर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सेंसर कोई काम नहीं करेगा, ये खुद वाटर नहीं भेजेगा बना करके, यहाँ से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, वाटर आना बंद हो जाएगा क्योंकि वाटर तो है ही नहीं टैंक के अंदर, तो कैसे आएगा, इट मीन्स रिएक्शन स्टॉप हो गई। लेकिन जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या रही इस रिएक्शन की, कि जब तक ये रिएक्शन चली इसका रेट एक ही रहा, वो चेंज बिल्कुल नहीं हुआ, सेम रेट पर ये रिएक्शन लगातार होती रही। दिस इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत तो नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा सा बस एक कंफ्यूज या एक बच्चे की नॉलेज को जज करने वाला क्वेश्चन। वो क्या करेगा, एग्जामिनर वहाँ पर एक क्वेश्चन देगा कि, और जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, इट मे बी कि यही आ जाए, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन आ प्लेटिनम सरफेस। डिकम्पोज मे बी रिएक्शन दे ना दे, हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ वही उसमें लिखा हो, बट डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया में क्या बनेगा, अगेन N2 प्लस 3H2, इसको आप बैलेंस करोगे। इट इज़ नोन एज डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया क्योंकि अमोनिया टूट कर क्या बन गई दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम सरफेस, प्लेटिनम सरफेस के ऊपर आपका अमोनिया टूट करके हाइड्रोजन और अमोनिया बन गया नाइट्रोजन। बताओ इसका ऑर्डर क्या है। अब आप कहोगे कि हमें तो ये बताया गया था कि रिएक्शन देंगे, उसके ऊपर कुछ पावर दी होंगी, उस पावर को आप सम कर दो, आपने ऑर्डर फाइंड कर लिया, बट यहाँ तो कोई पावर ही नहीं दी है। तो ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैटलिस्ट। हमेशा ये क्या है, कैटलिस्ट। उसने कहा था अभी क्वेश्चन में ही, दैट दिस डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इज टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम। ये प्लेटिनम के सरफेस पर हो रही है। तो प्लेटिनम क्या हुआ, कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट, सेंसर। कैटलिस्ट क्या हुआ यहाँ पर, एक सेंसर। कैटलिस्ट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है और उसके साथ
रिएक्शन के रेट को भी फिक्स कर देगा। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट का यूज़ हुआ हो वो रिएक्शन हमेशा एक रेट से ही चलेगी, चाहे अमाउंट कम हो ज़्यादा हो, ये इस रेट को हमेशा डिटरमाइन करेगा। तो सबसे बड़ा एक जो आपके पास यहाँ पर पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके। और अगर कभी भी आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर वो पावर नहीं दे रहा है सम करने के लिए, लेकिन पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो समझ जाना वो जीरो के अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जीरो ऑर्डर के लिए एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर एंड उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे।